भूत की कहानी। भूत शब्द जितना छोटा है उसका मतलब उतना ही जटिल और कठिन है। आज के समय लोग भूत की कहानी विश्वास नहीं करते हैं और इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व आज भी जिंदा है। पेश है भूत की कहानी मेरे एक छोटे से गाँव जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पड़ता है। हम लोग अपने गांव से 360 किलोमीटर दूर एक शहर कानपुर में रहा करते थे और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने गांव में जाया करते थे। गांव में हमारे दादा और चाचा रहा करते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई सारी शहर में होती थी और गांव कभी कभार जाना होता था। हमारे चाचा के बेटे की शादी थी, इसी कारण पहली बार हम लोग गांव में 3 महीने रहने गए थे और हमारे मामा का लड़का जो कि शादी के सिलसिले में हमारे यहाँ आया हुआ था, वह भी हम लोग के साथ ही रह रहा था। हम लोग अक्सर गाँव में इधर उधर घूमने जाया करते थे। हमारे चाचा और पापा हमें अपने गांव के पास एक बाग में रात को जाने से हमेशा मना करते थे। इसके पीछे का कारण उस बाग में चुड़ैल का होना था, जो कि गांव की एक लड़की थी और आम के पेड़ से गिरने पर उसकी मौत हो गई थी और जिसके कारण रात में बाग के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों 14-15 साल के थे और अक्सर दिन के समय बाग में जाया करते थे। बाग में कई सारे आम और अमरूद के पेड़ थे और हम लोग आम खाने के लिए बाग में जाया करते थे और वहां पर बैठकर आम के गिरने का इंतजार करते थे। जब हम गिरता था तो हम लोग उसे उठाकर खाने लगते थे और यह हमारा दैनिक की दिनचर्या हो गई थी। हम लोग रोज आम खाने के लिए बाग में जाते थे। उसी समय की बात है कि एक दिन हम लोग आम खाने के लिए बाग में गए, लेकिन बाग में का पहले से ही काफी गाँव वाले थे जो कि आम बीनने के लिए आए थे और उस दिन हम लोग एक आम भी नसीब नहीं हुआ। पूरा दिन गुजर गया लेकिन गांव वालों के चक्कर में हम लोग को एक आम भी नहीं मिला। भूत की कहानी। चाचा और पापा शादी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हम लोग के लिए आम तोड़ नहीं सकते थे, जिसके कारण हम लोग उदास थे। उस दिन उसी रात को काफी बारिश हुई और हवा भी चल रही थी। फिर मैंने और मेरे मामा के लड़के ने एक दूसरे से बात की और हम लोग ने कहा कि हम बाग में सबसे पहले जाएंगे और हमने फैसला किया कि हम बाग में 3:30 बजे ही जाएंगे और सारे आम को गाँव वालों से पहले ही बीन के ले आएंगे। आम की लालसा के कारण हम लोग को पूरी रात नींद नहीं आई और चुड़ैल वाली बात हम लोग के दिमाग से ही निकल गई और हम लोग घड़ी का इंतजार करते रहे। जैसे ही 3 बजे बजा तुम दोनों अपनी अपनी चप्पल पहनकर धीरे से आम की बाग की तरफ बढ़े। हमारे घर से उस बाग की दूरी करीब आधे किलोमीटर तक थी और आम का बाग गाँव के बीचों बीच था। धीरे धीरे हम लोग बाग के करीब बढ़ने लगे और जैसे ही हम लोग बाग के अंदर घुसे एक अजीब सा सन्नाटा हम लोग को महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया हो और हम लोग की पैरों की आहट भी हम लोग को सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी वहाँ पर। हम लोग बाग के किनारे ही थे, तभी मेरे मामा के लड़के ने अपने हाथ में टॉर्च जलाए और जमीन के नीचे की तरफ देता। वहाँ पर ढेर सारे आम पड़े थे तो मैंने उठकर साथ में लाए थैले में भरना चालू किया और कुछ ही देर में हमारे पास 10-12 आम इकट्ठे हो गए। आमों की लालसा हम लोग को बाग के बीचों बीच ले जाने पर विवश कर दिया। बाग के बीच पर जाने पर हम लोग को और भी आम मिले, जिसे उन्होंने लगातार झोली में रखना चालू कर दिया। अभी तक कोई किसी तरह का डर हम लोग को महसूस नहीं हुआ था और हम लोग आम बीनने की खुशी में इतना व्यस्त थे कि और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक से हमारे भाई तरफ से कुछ पायल की आवाज सुनने को मिली। हमें लगा कुछ औरतें दैनिक क्रिया के लिए निकली है, लेकिन बार बार एक ही जगह से आवाज सुनाई देने पर मेरे मामा के लड़के ने धीरे से उस तरफ टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कुछ भी नहीं दिखा। फिर हम लोग आम बीनने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद वह पायल की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ चलकर आ रहा हो, लेकिन टॉर्च जलाने पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे वह पायल की आवाज तेज होने लगी। फिर हमें थोड़ा डर लगना महसूस हो रहा था। फिर अचानक से वह पायल की आवाज तेजी से एक पेड़ के नीचे से ऊपर तक, जैसे कोई पेड़ पर चढ़ा हो ऐसा महसूस हुआ। हमने ऊपर पेड़ पर टॉर्च जलाई लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब धीरे धीरे हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे क्योंकि हम लोग बाग के बीचों बीच आ गए थे और आंधी पानी की वजह से कीचड़ कीचड़ था। इस वजह से हम दौड़ भी नहीं सकते थे। हम लोग धीरे धीरे बाग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वह पायल की आवाज और पेड़ों सुनाई दे रही थी और हम लोग को डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था। हम लोग बस मना रहे थे कि जैसे तैसे इस बाग के बाहर निकल जाए। मेरे मामा का लड़का बहुत बहादुर था। उसने एक पत्थर उठाकर पेड़ों की तरफ मारा जिस तरफ से पायल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के लिए पायल की आवाज आनी बंद हो गई। फिर हम लोग तेजी से चलने लगे घर की तरफ, लेकिन फिर पायल की आवाज हमें दोबारा सुनाई देने लगी। अब हम लोग बस बाग को पार ही करने वाले होते हैं, तब से मेरे मामा के लड़के को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। मैंने पूछता हूँ कि क्या दिखाई दिया तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है और टॉर्च जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और अपने घर की तरफ भागना चालू कर देता हूँ। मेरे मामा का लड़का वही बेहोश हो गया था।
और मैं अपने घर भाग आया। घर आते ही मैंने पापा और चाचा को उठाया और पूरी बात बताई और वह लोग तुरंत मेरे साथ बाग की तरफ भाग चले जहां पर मेरे मामा का लड़का बेहोश पड़ा था। उसको उठाया गया और घर लेकर आया गया और होश में आने पर वह कुछ बताने में असमर्थ था और काफी दिनों तक वह भी बीमार रहा। उसने क्या देखा, काफी दिनों तक राज रहा और आज भी जब उस रात की बात हम लोग करते हैं तो वह डर जाता है। इस घटना के बाद मेरे मामा का लड़का 3 महीने तक बीमार रहा और उसका इलाज चलता रहा। वर्तमान में वह ठीक ही स्थिति में है। इस घटना के 2 साल बाद वो मुझे वह मिला था तो मैंने उससे ये चीज दोबारा पूछी थी तो उसने मुझे बताया कि मैंने वहाँ पर एक लड़की देखी थी जिसकी आंखें पूरी सबसे थी और मुंह में कुछ भी नहीं था, मुंह के अंदर काला काला था कुछ और कपड़े एकदम